नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते टू ऑल। मुकेश जी पुणे में रहते हैं और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं और थर्ड आई एक्टिवेशन करवाते हैं। हाँ, ठीक मुकेश जी। तो थोड़े क्वेश्चंस है, आप पहले ये हम्म क्वेश्चंस का जवाब दीजिए एंड उसके बाद हम आपके जो फाइनल व्यूज है उस पर बात हम्म करेंगे। तो थोड़े लोग अभी ये डायमेंशन 5D एसेंशन ये सब चल रहा है, तो हम्म इसके ऊपर ये जो डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ये डायमेंशन हम्म, क्या है? ओके। देखिए, आजकल जो डायमेंशन की बात हो रही है, 3D टू 5D, 4D, 6D, 7D, तो ये क्या चीज है? डायमेंशन का मतलब क्या होता है? अपग्रेडेशन, यानी ह्यूमैनिटी का अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन का मतलब क्या है? सुविधाएं बढ़ना। यानी आज जैसे हम लोगों को यहाँ पर बैठ के हम किसी और जगह पे बात नहीं कर सकते, सिर्फ बैठे बैठे मोबाइल से तो कर सकते हैं, लेकिन टेलीपैथी से भी कर सकते हैं। ये क्या हो गया? ह्यूमन का अपग्रेडेशन। तो उसी तरीके से जब 3D से 5D में चले जाएंगे तो कुछ अपग्रेड हो जाएगा, यानी अपनी जो बॉडी है उसमें कुछ फैसिलिटीज मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डायमेंशंस अनंत है, एक नहीं है, दो नहीं है, जैसे 5D है, 6D है, 7D है, ऐसे अनंतों डायमेंशन है, एक दो डायमेंशन नहीं है। तो यही है कि अपग्रेडेशन होने वाला है। ये जो सोलर फ्लैश आएगा और ये बाकी सब चीजें हो रही है, तो ये सब चीजें इसीलिए हो रही है ताकि कुछ अपग्रेडेशन, और ये होता आया है, पहले भी हुआ था, आगे भी होगा। तो ये एक विश्व के रिलेटेड है। मैं एक विश्व का क्यों बोल रहा हूँ, ये आगे हमारे डिस्कशन में आपको पता चल जाएगा, एक विश्व के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो ये सब होने वाली चीज है, लेकिन ये जो 5D है, 3D टू 5D, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस खेल से मुक्त हो गए या इस खेल से बाहर हो गए। तो ये तो आनंद से चलते आने वाला खेल है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं देवी देवताओं के शरीर है वो हवा में उड़ सकते हैं या कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, तो वो क्या है? उनको मिली हुई फैसिलिटी है, उनके पास में वो डायमेंशन है, उसका वो यूज करके वो कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से डायमेंशन अभी जो 3D 5D ये जो चल रहा है। और असेंशन का मतलब क्या होता है कि उसमें मिल जाना, वहां तक जाना। एक ट्रैवल है जो यहाँ से वहां तक होगा, असेंड हो जाएंगे यानी उठा लिए जाएंगे। जो बाइबल में भी बोला गया है, रैप्चर बोला गया है उसको, कि वो आएंगे और अपने लोगों को उठा के लेके जाएगा। जीसस के बारे में बोला गया है। तो ये सब कंसेप्ट है, अपने रिलीजन में भी बताए गए हैं। लेकिन ये अपग्रेडेशन होता रहता है। मगर एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी जो है वो ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? ये सारे खेल से बाहर हो जाना। ये जो माया है, जिसे आजकल ये लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, तो ये मैट्रिक्स से पूरी तरीके से बाहर हो जाना। और बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि 5D में जाना यानी मैट्रिक्स को तोड़ देना, या मैट्रिक्स का टूटना मतलब ही 5D में जाना। तो ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे 8D तक चल रहा है। तो जब ये थर्ड आई खुलती है, हम लोग यहाँ पर इंस्टेंटली थर्ड आई खुलवा देते हैं। जैसा कि आपको भी अनुभव हो चुका है कि जैसे ही आते हैं बैठते हैं सामने और उनकी थर्ड आई खुलवा दी जाती है, तो ये चीजें उनको दिखना शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि डायमेंशन कितने अनंत है। और सिर्फ डायमेंशन में जाना मुक्ति नहीं है, मुक्ति अलग चीज है। तो हमें इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि इस खेल से बाहर निकले। कहाँ पर जाएं? तो हम बाहर आ जाएंगे। कैसे बाहर आएंगे? हम जब आप खोलते हैं तो दुनिया दिखती है, वरना दुनिया दिखती नहीं है। तो दुनिया होती नहीं है, क्या होती है? दूसरों के लिए होती है, हमारे लिए नहीं होती है वो टाइम पे। ऐसे ही जब हम एनलाइटन हो जाते हैं तो हम देख सकते हैं ये दुनिया की असलियत। इल्यूजन है ये, माया एक इल्यूजन है, मैट्रिक्स एक इल्यूजन है। कैसे इल्यूजन है? यानी नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा रियलिस्टिक ही है, लेकिन जो दिख रहा है वैसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा कि एक रस्सी पड़ी हुई है और हम देख रहे हैं कि वहां पर एक सांप है, तो हमको दिख रहा है वहां पर सांप है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर है रस्सी। लेकिन कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, रस्सी है लेकिन दिख रहे हैं सांप के जैसे। वैसे हम लोग दिख रहे हैं मनुष्य के शरीर में, लेकिन ऐसे है नहीं। हमारा जो पोटेंशियल है, हम सोर्स से आते हैं तो सोर्स में जो भी पोटेंशियल है वो हम में पोटेंशियल है। लेकिन इसको जान लेना, अपने आप को जान लेना, ये पहली सीढ़ी है, और उससे मुक्त हो जाना ये सारे खेल से। तो बस यही स्पिरिचुअलिटी है, इसमें हमें काम करना चाहिए। 3D से 5D जाना कोई बुरी बात नहीं है, अपग्रेडेशन ही होगा, लेकिन वो सब लोगों के लिए होगा। एक के लिए, दूसरे के लिए, या जो जानता है उसके लिए ऐसा नहीं है। ये सबके लिए होगा। जिसने कभी सुना भी नहीं है 3D से 5D में जाएंगे उसको भी होगा, क्योंकि जैसे अर्थक्वेक आता है, बारिश होती है, ये सब चीजें होती है तो सबके लिए होती है। सूरज उगता है तो सबके लिए उगता है। तो चेतना का स्तर, मनुष्य शरीर में ऑलरेडी चेतना है तो वो मनुष्य बन गए हैं, वो चेतना अब मनुष्य बन गई है। तो मनुष्य में अपग्रेडेशन होगा तो वो चेतना भी वैसे भी बढ़ेगी। तो बस इतना सा है डायमेंशन का। और अगर हम देखते हैं डायमेंशन को,
तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ डायमेंशन यूज कर सकते हैं, जैसे ऋषि मुनियों भी करते थे पहले, और सिद्ध योगी भी करते हैं, जो क्रिया योगी होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे गायब होके चले जाते हैं। जैसे आपने टेस्ला का सुना होगा, उन्होंने कुछ ऐसे यंत्र भी बनाए हुए हैं जिससे कि लोग एक जगह से दूसरे जगह गायब होके जा सकते हैं। वो आगे चल के रिसर्च आएगी वो। तो ये सब होता था, डायमेंशन से ये सब चीजें है, अवेलेबल भी है, लेकिन उसका यूज सबके लिए कॉमनली नहीं है। अभी 3D to 5D में ये सब कॉमन हो जाएगी। तो बस डायमेंशन यही है। तो ये जैसे डायमेंशन पार्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे हुआ, मतलब आप इसको कोई समझा सकते हैं? हाँ, पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ऐसे हो गया। पार्ट ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या, मैट्रिक्स में ये हम लोग खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब चीजें जो है ना हमको रियलिस्टिक लग रही है। जबकि जब हम सोते हैं तो अपने आप को तक नहीं जानते कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इंडियन हूँ, चाइनीज हूँ, जापानीज हूँ, जो भी है हम लोग ये समझते नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। जब तक हम इसमें खेलते हैं ना, तब तक वो मैट्रिक्स का पार्ट ही होता है। तो ये जो डायमेंशन है ना, ये भी मैट्रिक्स का पार्ट है। समझे ना, पहले हवाई जहाज नहीं थे, एरोप्लेन्स नहीं थे। जब से एरोप्लेन है, हम लोग एरोप्लेन में बैठ के अभी उसका यूज शुरू कर दिए, लेकिन है तो मैट्रिक्स में ना। वो जमीन छोड़ के जाता है, आसमान में चला जाता है, तो मतलब उड़ के निकल नहीं जाता है ना वो कहीं पर। तो ये मैट्रिक्स जो है ना, वो एक सराउंडिंग है, इनविजिबल सराउंडिंग है, वो दिखती नहीं है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, दिखती नहीं है लेकिन होती है। आप उसको प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर सकते हो। तो आप इस शरीर में हो ना, तो आप मैट्रिक्स में हो, इतना पक्का समझ के चलो। तो ये डायमेंशन भी शरीर को ही मिलने वाले हैं, क्योंकि शरीर को मिलने वाली सुविधा है, और किसको मिलेगी? हमको ही तो मिलेगी ना सुविधा डायमेंशन की, हम ही यूज करेंगे उस डायमेंशन को। तो मैट्रिक्स में है सारे डायमेंशन, का मतलब ही मैट्रिक्स है एक्चुअली। उसको देवनागरी भाषा में, यानी हमारी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, आयामा बोलते हैं हम लोग। आयामा का मतलब होता है कि डायमेंशन। इसको मराठी, हिंदी, गुजराती, या जो हिंदी लैंग्वेजेस है, और उड़ीसा, ये जो लैंग्वेजेस है, तिबेटियन, ये सब देवनागरी से निकली हुई सब लैंग्वेजेस है। तो इसमें कुछ कोडिंग हुआ है, तो उसमें ये पता चल जाता है। आयामा को अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो माया में आ, ऐसा उसका मतलब होता है। आयामा, माया आ, तो माया में आ, ये माया में ही है। और डायमेंशन को अगर आप देवनागरी में पढ़ोगे तो डायमेंशन का मतलब होता है डाय, पहले दो शब्द में डाय है, जिसमें पहले ही डाय का मतलब होता है मृत्यु, उसमें ही डाय लिखा हुआ है। तो आप ये समझ जाओ, ये पूरा जो खेल चल रहा है ना, ये मृत्यु का खेल चल रहा है। जन्म देना है, तप करना है, उसमें से तप निकालना है, और मृत्यु दे देनी है। ये सब बनाया किस लिए गया है डायमेंशन? और सहूलियतें क्यों दे रहे हैं? ये तप निकालने के लिए दे रहे हैं। इसमें से क्या बनेगा? तप बनेगा। तप कैसे बनेगा? जठर अग्नि, पेट की जो जठर अग्नि है, हम ध्यान में बैठेंगे उससे तप बनता है। हम यज्ञ में कुछ डालते हैं, अग्नि में कुछ डालते हैं, उससे तप बनेगा। तप बनेगा, एक ऊर्जा है, तप एक एनर्जी है, एक लाइट एनर्जी है, गोल्डन लाइट एनर्जी है। इससे सारी देवी देवताओं का सब कुछ है, वो इससे ही चलता है। तो ये चीज चलेगी। ये तप के लिए तो ये दुनिया खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको तप मिलेगा वो आगे 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 जाएगा। जैसे पाप और पुण्य है, जिसके पास में ज्यादा पुण्य होगा वो स्वर्ग में जाएगा और नर्क में जाएगा। ये सारे धर्म यही तो बोलते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है क्या? ये तो सिर्फ हमने पढ़ा है। जब थर्ड आई खुलेगी तो उससे हम लोग देख सकते हैं सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। और अभी जो आजकल जो ये क्वेश्चन था कि आजकल जो ट्रेंड हो चुका है कि जो स्पिरिचुअल में रहते हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं और पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखो, पैसा भौतिक के लिए बहुत जरूरी है। भौतिक का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग सामने सामने बैठे, अगर हम नेट का पैसा नहीं भरेंगे तो नेट हमारा चलेगा नहीं। तो ये मैसेज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, बराबर है। आपको अगर खाना भी खाना है तो आप जाओगे, तो या पेड़ पर तो फल अभी भी पेड़ पर ही फल उगते हैं, लेकिन वो लेना है तो हमको पैसे चाहिए। तो पैसा कमाना ये बहुत जरूरी चीज है। और आप देख रहे हो कि बहुत से कंट्रीज में बैंकरप्ट हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 56 कंट्रीज है, ये न्यूज की बात है, ये मेरी कहीं सुनाई बात नहीं है, 56 कंट्री बैंकरप्ट होने के कगार पर है, यानी कभी भी बैंकरप्ट उनको घोषित कर दिया जाएगा। तो वो टाइम पे क्या होता है, इन्फ्लेशन सडनली अप हो जाता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वस्तुओं की कीमत भी बढ़ेगी। तो हमको जो चीज आज 100 रुपए में मिल रही है, अगर वो 1000 रुपए में मिलना शुरू हो गई, तो हमारा इनकम तो उतना ही है और वो चीजें महंगी हो गई। तो इसके लिए अगर हमारे पास में पैसा है तो हम लोग उससे खा पी सकते हैं, पैसे से हम ले सकते हैं। अगर पैसा ही नहीं है तो हमको मांगना पड़ेगा, और मांगने वाले की कोई यहाँ पर हैसियत रहती नहीं है। तो स्पिरिचुअल इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मांग कर ही खाना चाहिए। स्पिरिचुअल लोगों ने इतना कमाना चाहिए कि वो अपना भी पेट भर सके और दूसरों का भी पेट भर सके। क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान का मतलब ही होता है कि उसमें करुणा भाव है। करुणा भाव यानी क्या, मेरा तो हो गया, अब मैं दूसरे के लिए कुछ करूंगा।
जो कंजूस होते हैं या जो स्पिरिचुअल नहीं होते वो कभी ये चीज नहीं सोच सकते। वो बोलते हैं मुझे ही चाहिए, जो भी चाहिए मैं ही बड़ा बनूं, मैं ही बड़ा बनूं, दूसरों को नहीं बांटने की उनमें ये नहीं होती, वृत्ति नहीं होती है बांटने की। तो स्पिरिचुअल लोगों में ये वृत्ति होती है। तो स्पिरिचुअल लोग अगर ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे तो जब भी कुछ हो जाएगा ये कंट्री में या कहीं पर भी, तो स्पिरिचुअल लोग वहां पर है तो वो बांटने में बिलीव करेंगे, वो दे देंगे, सब कुछ अपना बांटेंगे वो। तो पैसा बहुत ज्यादा कमाना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब भी ऐसी चीज कुछ होगी, जैसे हमने श्रीलंका में भी देखा 300 रुपए किलो वहां पर चावल मिल रहा था, तो अपने यहाँ पर अभी भी 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 50 रुपए, 60 रुपए किलो तक मिल जाता है। लेकिन 300 रुपए, 600 रुपए हो गया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स अगर रेट्स बढ़ गए तो वो खरीदने के लिए भी हमको पैसा चाहिए। और जब हम स्पिरिचुअल है और हम कुछ नहीं कमा रहे हैं या इससे हमारा मन भर गया, लेकिन हमने जिनकी, ये पहले ये डिसाइड करो कि आप सन्यासी हो या संसारी हो। अगर संसारी हो तो संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। समझो आप किसी की बीवी हो या आप किसी के पति हो, आपके बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है? वो किससे आए? हमसे ही तो आए हैं, हमारे माँ बाप को। क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भूखे मरने देना है बच्चों को, माँ बाप को, बीवी को? तो अगर हमारे पास में पैसा है तो ये नौबत नहीं आएगी, लेकिन पैसा नहीं है तो ये सब नौबत आएगी। और मैंने ऐसे सुना है कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं, फिर वो टाइम गवर्नमेंट सबको ये खिलाएगी, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि वो उसमें कुछ केमिकल्स मिला के खिलाएंगे, ताकि उनको जो डीपॉपुलेशन करना है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक एजेंडा चल रहा है, उसमें वो लोग डीपॉपुलेशन करने वाले हैं, लोगों को कम करने वाले हैं। तो कैसे होंगे लोग कम? फिर तो वो धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग के जैसे जितने भी बचेंगे बाद में वो वैसे भी कम हो जाएंगे। वन वर्ल्ड के अंडर वन डिसीज तो लाया हुआ है ये सब चीज। तो ऐसा सुना है मैंने कि ऐसा भी वो लोग करने वाले हैं। ऑथेंटिकली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है ऐसा भी हो सकता है। तो हम वो रिस्क क्यों ले? बारिश आने से पहले हम लोग छाता ले लेते हैं, बारिश होगी नहीं होगी अगली बात है, 2 नंबर की, लेकिन छाता तो ले सकते हैं ना हम लोग। तो अपने कंट्री में ऐसा नहीं होगा। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मुझे भी पसंद है, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ऐसा हो गया मेरी कंट्री में तो मेरे पास तो पैसा चाहिए। मैं स्पिरिचुअल हूँ तो कोई मुझे ऐसे ही नहीं देगा कि आप स्पिरिचुअल हो तो ये लो, मेरे 10 लाख या 10 करोड़ आपको दे देता हूँ, आप स्पिरिचुअल हो। और कितनों को दे पाएंगे ऐसा? तो अपनी जिम्मेदारी कभी भी हमने अपनी उठानी है। जैसे कबीर जी बोलते हैं कि प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जिसमें मेरा कुटुंब समाए, यानी कुटुंब भी खा पी सकता है, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा ना जाए। मतलब क्या है कि इतना तो कमाओ। वो भी तो संत है, लेकिन बोल रहे हैं वो भी तो खाली नहीं बैठे थे, वो भी तो चादर बुनते थे, चादर बुनते थे, वो बेचते थे और उससे उनका गुजारा चलता था। तो कोई ऐसा नहीं है सिर्फ मांग के खाने से। तो सन्यासी के लिए ठीक है वो, जिसके पीछे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। और 3D से 5D में जाने के लिए अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सब इधर ही छोड़ना पड़ेगा, वहां पर कोई नहीं लेके जाते, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो भी आपके सामने आज तक मरा है वो क्या लेके गए हैं? लेकिन वो अगर आपके लिए कुछ नहीं छोड़ता था, घर नहीं छोड़ता था कि अरे मरना ये तो क्यों घर बनो, ऐसे ही बच्चे पैदा करते हैं, रोड पे उनको पालते हैं, क्योंकि छोड़ के ही जाना है ना। सबको पता है इंडिया में जो भी लोग जन्मते हैं ना, ये हायर प्योर हायर सोल है। ये सब सबको ब्रह्म ज्ञान है कि एक दिन सबको ये सब चीजें छोड़ के जानी है। ये किसको पता नहीं है बोलिए? इंडिया में तो सबको पता है, और सबको पता होता ही है, कैसा भी बंदा हो वो, जो भी है। लेकिन फिर भी करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स। एनिमल्स इसलिए बोला क्योंकि प्राण, जिसमें प्राण होता है, प्राण को प्राणी बोलते हैं यहाँ पर देवनागरी में, कि जिसने प्राण को धारण कर लिया वो प्राणी है। तो प्राणी कितने हैं? 84 लाख स्पीसीज है, 84 लाख। तो ये सब चीज है। तो इसमें भाई ये कहाँ से आ गया कि हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, या फिर हम स्पिरिचुअल है तो पैसा नहीं कमाएंगे? ये मिथ है, ये मिथ है, ऐसा नहीं है। नहीं तो वेटिकन सिटी में जो भी बैठे हैं, बड़े बड़े पोप्स बैठे हैं, धर्मगुरु बैठे हैं, मुल्ला मौलवी बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, सब लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनको एक बार बोल दो सब छोड़ दो, या जो भी आपको ये बोल रहे हैं कि ये पैसा छोड़ दो, स्पिरिचुअलिटी में पैसे की जरूरत नहीं है, तो पहले आप उनके बैंक अकाउंट चेक कर लो, और वो 0 होने चाहिए, और उन्होंने कपड़े भी छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये भी मोह माया है। क्योंकि भगवान ने हमको कपड़े देकर पैदा नहीं किया था। तो ये जो जैन दिगंबर साधु होते हैं वो देखो बिना कपड़े के होते हैं। अभी बाद में ट्रस्ट में क्या चलता है क्या नहीं चलता है ये उनका लुकआउट है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि पैसे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही छोड़ना पड़ेगा, तो उनको बोलना भाई तू पहले 0 हो जा, तेरा जितना भी आएगा ना वो तू बांट दे सीधा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लेनी नहीं है। तो ये चीज एकदम गलत है कि जो स्पिरिचुअल है वो पैसे नहीं कमा सकते। उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि वो बांट सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वो लोग बांट सकते हैं। और अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो अपने पास में रिजर्वेशन करके रख देंगे, अपने पास में स्टोर करके रख देंगे। वो आप देखते हो
जब इनकम टैक्स की रेड होती है तो घर में कितने सारे पैसे निकलते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे निकलते हैं, तो इतना पैसा वो दबा के रखेंगे। सोशल होगा तो कम से कम कुछ लंगर करेगा, मंदिरों में दान देगा, भूखा दिखेगा तो उसको खाना खिलाएगा। अगर स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल पर्सन ने हमेशा आमिर ही होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी फ्री विल है अपनी अपनी, अगर उनको लगता है कि फटियाल भूखे नंगे होंगे, क्योंकि मैं तो 20,000 साधुओं से मिलके आया हूँ हिमालय जब गया था वो टाइम पे, तो ये साधना मैं उन लोगों को भी दे रहा था कि अपनी थर्ड आई से देख लो कि सारे देवी देवता, कौन सा देवी देवता भिखमंगा और नंगा दिखता है, सब तो मुकुट पहने हुए हैं आपके, सबने सोना पहना हुआ है, कौन से देवी देवता आपके भूखे नंगे है वो बताओ। और भगवान गरीब होगा क्या? जो खुद गरीब है वो दूसरों को क्या अमीर बनाएगा? तो जो ये यहाँ पर जो कंसेप्ट चल रही है वो बारे में भी बात करते हो। आप सुमेरियन संस्कृति ले लो, आप रोम संस्कृति ले लो, आप इजिप्शियन के पिरामिड ले लो, ये सब चीज, ये क्या भिखारी थे या गरीब थे, ये क्या थे ये लोग? सबसे ज्यादा अमीर भी यही थे। दुबई में जाएंगे तो लोगों को अमीर ही बुलाया जाता है, वहां से ये शब्द आया है अमीर। अमीर का मतलब होता है जिसके पास में बहुत धन दौलत है। हम यहाँ पर उसको श्री बोलते हैं। श्री, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, यानी जिसके पास में लक्ष्मी है। श्री हरि विष्णु, तो श्री लगाते हैं हम लोग नाम से पहले, श्री फलाना फलाना, श्री मुकेश सोनोने, तो श्री लगाते हैं। श्री का मतलब क्या है? अमीर। श्री का मतलब होता है वो जिसके पास में सब धन दौलत है। लक्ष्मी जिसके पास में है वो श्री है। लक्ष्मी है ना उसकी दासी, वो पैर दबाती है विष्णु जी के, आपने देखा होगा कभी फोटो में इसमें। तो ये चीज है, अमीर होना कोई जुर्म नहीं है, और अमीर नहीं है तो कोई स्पिरिचुअल बन गया है, स्पिरिचुअल बन गया तो गरीबी बनेगा। ये सारी धारणाएं है, तो धारणाओं से बाहर निकलो, क्योंकि ये धारणाएं तोड़नी बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर हमको संभालना होता है किसी भी हर कंडीशन में। आज हमको ये पता नहीं चला, ऐसे पकड़ के चलो और हम मर गए तो कहाँ पर जाएंगे? तो डेस्टिनेशन हमने डिसाइड करना चाहिए कि मरने से पहले कहाँ पर जाऊंगा, ये डेस्टिनेशन है। और उससे पहले अगर बॉडी चली गई क्या करेंगे? तो शरीर को भी संभालना, क्योंकि ये मूल्यवान शरीर है, इसकी तो मूल्य हो ही नहीं सकती है। फिर भी लोग, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि 30 करोड़ तक ये शरीर की वैल्यू है। आंख को भी बेच सकते हो, जीभ को बेच सकते हो, ब्लड को बेच सकते हो, किडनी बेच सकते हो, लंग्स बेच सकते हो। अगर पूरा शरीर अगर आप बेचने को जाओ तो लगभग लगभग 30 करोड़ तक इसकी वैल्यू कुछ निकलती है ये शरीर की। लेकिन ऐसा नहीं है, ये शरीर मुक्ति के लिए है। और मैट्रिक्स से मुक्ति मैंने अभी जैसे बताया तो वही मार्ग है, लेकिन इससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हाँ सच में ऐसे देवी देवता होते हैं क्या, सच में मैट्रिक्स ऐसी है क्या, सच में एलियंस ने हमको बनाया है या किसी और ने बनाया है। ये सब चीज आप, जब आपकी थर्ड आई खुलेगी तो आप खुद से देख सकते हो ना। कब तक दूसरों पे डिपेंड रहोगे? दूसरा बोलेगा अमीर बन जाओ तो बनोगे, दूसरा बोलेगा नहीं बन जाओ तो नहीं बनोगे। मैं स्पिरिचुअल लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए। बाकी तो दुनिया सब उसके पीछे ही दीवानी है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, मध्यम मार्ग उनको समझ में नहीं आ रहा है। आती नहीं करनी है, मन नहीं डालना है वो चीज। समझ रहे हो ये बात को? तो ये मिथ सबसे पहले हटा दो। अपने ही देवी देवता देख लो, गरीब दिखते हैं क्या? जो हमारे जो आइडल है, अगर वो अमीर है तो हम क्यों नहीं अमीर हो सकते? और ये बात एक बार आपके ध्यान में आ गई ना, आप संसारी हो या आप सन्यासी हो, तो आप संसारी हो तो संसार करना पड़ेगा। भगवत गीता में भी लिखा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ आपको करने पड़ेंगे आपको उस अल्टीमेट से मिलने के लिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, समझ रहे हो? तो मनुष्य का धर्म तो हम निभा रहे हैं। मनुष्य का धर्म है इंसानियत। कोई ये नहीं है जेरूसलेम है और ये है वो है फलाना ढिकाना, हिंदू है मुस्लिम है, ये नहीं मनुष्य धर्म है। मनुष्य ने मनुष्य के साथ व्यवहार करना है मनुष्य के जैसा, और किसी के भी लिए रुकावट नहीं बनना है। किसी को अगर आप हेल्प कर सकते हो तो बेशक करो, क्योंकि आप हेल्प करने वालों में से हो। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो रुकावटें नहीं डालना, बस इतना है धर्म। अर्थ का मतलब होता है पैसा, अर्थ यानी पैसा। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्थ कमाओ, पुरुषार्थ करो। ये क्या है? दूसरा पुरुषार्थ है। काम का मतलब है अपने जैसे पैदा करो, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि संसारी हो। सन्यासी तो होने की वहां पर एंड है, मेरी पीढ़ी आगे अभी चलेगी नहीं। और मोक्ष, ये चारों चीजें पैरेलली एक साथ होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले मैं धर्म करूंगा फिर अर्थ कमाऊंगा, ये किसने बोल दिया? ये सारों पैरेलल चलने वाली चीजें। तो मोक्ष भी पैरेलल है अर्थ के। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? नहीं तो कोई बोलेंगे अर्थ कमा के ले लेंगे फिर बुढ़ापे में जाएंगे, शरीर साथ नहीं देगा, क्या कर सकते हो? इच्छा भी नहीं होगी, क्या कर सकते हो? तो ये सब चीजें पैरेलल चलने वाली है। तो ये मिथ है, जल्दी से जल्दी अगर हटे ये मिथ तो बहुत बढ़िया। क्योंकि राजा जनक जो थे वो विदेही हो चुके थे इसी अवस्था में, उन्होंने वो अवस्था को प्राप्त कर लिया था, मोक्ष अवस्था को। तो ये सब चीज आप समझ लो क्या है। सिर्फ किसी के कहने से मत मानो, मैं बोलता हूँ जानने वाले बनो।
खोजो, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, मिल जाएगा। जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पे, जो गहरे पानी में उतरेंगे ना उनको ही मोती मिलेंगे, वो बोलेंगे नहीं मुझे यहीं पर मोती मिलने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, किसी ने फिर लाके आपके हाथ में देने चाहिए, लेकिन उसको तो उतरना पड़ेगा। फिर ऐसा बंदा ढूंढो या ऐसा गुरु ढूंढो जो खुद गोते लगा के आया है और मोती लेकर आया, बोल रहा है कि ये ले मोती। दो ही चीज है इसमें स्पिरिचुअलिटी में, या तो खुद से खोजो या जिसने खोज लिया है उसको खोजो। और सबसे आसान तरीका जिसने खोज लिया है उसको खोजना है, क्योंकि गहरे पानी पेट में अगर आप जाओगे तो मरने का भी खतरा होता है, डूब जाओगे, एक जन्म में पहुंच भी नहीं पाओगे। ये सारी चीजें होती है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्पिरिचुअलिटी लेने देने की सब्जेक्ट है। जैसे मैं सिर्फ आपके फोरहेड को हाथ लगाता हूँ और दिव्य दृष्टि आ जाती है, आँख खुल जाती है, तो इसमें आप क्या करते हो, सिर्फ सामने तो आके बैठते हो, आपको खुले मन से ले लेना है, बस इतना अध्यात्म है। वैसे ही सब चीज का है, और ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये सब लेने देने की ही चीज है। आप देख लो, तपस्वी भी बैठते हैं तपस्या करने के लिए, तो कोई तो देवी देवता आता है, उसका तप ले लेता है और उसको बोलता है बोल क्या चाहिए बच्चे, वो बोलता है मुझे ये सिद्धि चाहिए, वो दे देता है। वो कोई हमारा काम पे रखा हुआ है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई नौकर तो नहीं है, हमने बुला लिया और वो आ गया। हम तप करते हैं तो वो आता है और सिद्धि दे के जाता है, हमारा तप ले लेता है और सिद्धि देता है। बस ये गिव एंड टेक का मामला है, तो उनको भी तप चाहिए हर देवी देवताओं को। बस इतनी सी बात है। ये मिथ पहले निकाल दो, आपके सवाल का जवाब कि पैसा नहीं कमाना है, ये नहीं करना है, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप भी कमाओ, दूसरों के लिए कमाओ, खुले दिल से कमाओ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 नंबर से कमाओ। 2 नंबर का मतलब किसी का लूट के या किसी का छीन के, इसको मैं 2 नंबर बोल रहा हूँ। शेयर मार्केट से कमाओ, जहां पर से भी आप कमा सकते हो कमा लो, वो बात नहीं है। लेकिन किसी को लूट के नहीं करना, किसी की जमीन लूट ली, किसी का पैसा लूट लिया, किसी को फंसाया, ये नहीं करना। इसके मैं टोटल खिलाफ। मतलब कि गुरु गुरु के बिना हम ये मैट्रिक्स तोड़ सकते हैं, ये हाँ, आपकी ये धारणा उन लोग की है, आपको ये किस तरह आप देखते हो? गुरु के बिना हम लोग मैट्रिक्स तोड़ सकते हैं। देखो, मनुष्य ऐसी चीज है, जब जन्म लेता है ना तो अपने से चल भी नहीं सकता है, अपने से नहा नहीं सकता है, तो उसको माँ की जरूरत पड़ती है। इस विश्व की बात कर रहा हूँ मैं देवी देवताओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो सीधा से प्रकट होते हैं। आप थर्ड आई खोलने के बाद में आपको पता चलता है उनके जन्म कैसे होते हैं। तो हम जिस लेवल पे, जिस स्टेज पे यहाँ पर रहते हैं, वहां पर हर कदम पे हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। देखो, अभी मैंने आपकी थर्ड आई खोल दी गुरु कृपा से, हाँ। तो मैंने खोल दी ना, तो मैंने कुछ किया आपके लिए, सही है। अपने आप से आपकी थर्ड आई क्यों नहीं खुली आज तक? ऐसे बहुत से हजारों साधु हैं जिनको मैं मिल रहा हूँ, जब हिमालय गया था उस टाइम पे, तो वो सब इसी चीज में लगे हुए हैं कि हम अपने आप से करेंगे, या किसी ने कुछ बोल दिया था तो वो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से ये चीज होती नहीं है। आपको ये चीज दी जाती है, आपको लेनी होती है, क्योंकि जो ऑलरेडी चीज सिद्ध हो चुकी है। जैसे देखो, आइंस्टाइन ने सब खोजे की, ये की, और जो भी है उन्होंने, बिजली का जो ये हो गया, आविष्कार हो गया, तो हम लोग अभी बिजली को खोजते नहीं बैठे, हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई है जो उसको सिद्ध कर लेता है और वो आपको रेडीमेड दे देता है कि ये ले लो, तो आप बोलोगे नहीं मैं पहले बल्ब का कैसे हो गया, फिर उसका खोज करूंगा, फिर उसके बाद में मैं उसको यूज करूंगा, जन्म निकल जाएंगे। तो आपको क्या होता है कि जो चीज मिलती है ना, पहले तो आप ओपन माइंडेड हो जाओ कि जो मुझे पता है वही सही है और दूसरा मैं सुनूंगा ही नहीं। तो ये जो व्यू है ना, ये पहले हमने हटा देना चाहिए। तो गुरु की आवश्यकता हर जगह पे होती है, क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं ना, उनके भी गुरु होते हैं। जो लोग, आप जाकर देख लेना, कभी भी उनसे पूछ लेना कोई आपके गुरु रहे हैं क्या, तो वो बताएंगे हाँ पहले थे अभी नहीं है, लेकिन गुरु थे। ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि बुद्ध के भी गुरु थे, श्री कृष्ण जी के भी गुरु थे, यानी जो हमको पर्सनैलिटीज यहाँ पर पता है कि ये ग्रेट पर्सनैलिटीज है, तो उनके भी गुरु हो चुके, जबकि उनको आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि वो खुद अवतार थे, तो उनको गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये विश्व का नियम है कि जिसके पास में गुरु ने, उसके लिए ऊपर के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। अगर कोई बोलता है कि नहीं बिना गुरु के हम जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे, तो कैसे कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे? कॉन्शियसनेस क्या चीज है? आप इंटेलेक्चुअल बोल रहे हो कि कॉन्शियसनेस बोल रहे हो? क्योंकि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि वो शरीर धारण करने के लिए जो कॉन्शियसनेस चाहिए वो तो ऑलरेडी मिल चुकी है ना, उसने वो शरीर धारण कर लिया मनुष्य का, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस वो लेवल तक आ गई, उसको मनुष्य का शरीर मिल गया, बराबर है। अब कोई
टाइगर का कॉन्शियसनेस है, तो सब टाइगर की कॉन्शियसनेस एक जैसी होती है, वैसे ही वो शिकार करेंगे, वैसे ही जिएंगे। मनुष्य की भी कॉन्शियसनेस वैसी ही होती है, वो एक जैसे जीते हैं। हाँ, आप इंटेलेक्चुअल की बात अगर करते हो, आईक्यू की बात करते हो, तो वो अलग चीज है। जिसके पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन है या जो जिसकी सोच ऊपर की है, तो वो अपनी वो इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ा सकता है। कॉन्शियसनेस सेम ही रहेगी सबकी। और जब परिवर्तन होगा, सतयुग से समझो त्रेता युग आ गया, त्रेता से द्वापर आ गया, द्वापर से कलयुग आ गया, कलयुग खत्म होगा और नए डायमेंशंस मिलेंगे और आगे जाएंगे। लेकिन वो होगा सबके लिए। ऐसा नहीं होगा कि समझो कोई बहरा है और उसने कभी सुना ही नहीं कि हमको 5D में जाना है, तो क्या वो नहीं जा पाएगा? समझो जो लोग अभी बोल रहे हैं कि 5D में जाना है, 5D में जाना है, बहुत सी यूट्यूबर कुछ लोग हैं, मैं ज्यादा तो देखता नहीं हूँ क्योंकि मेरे अपने काम ज्यादा होते हैं, तो ये सब चीजें देखने के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता है। तो मैं देख लेता हूँ कभी कभी तो, और कुछ लोग बोलते भी कि देख लो ये ऐसे बात कर रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। हम तो इंस्टेंटली थर्ड आई खोल के दिखा देंगे कि ये सारे डायमेंशन इतने हैं और अनंत डायमेंशन है, जो कि आप भी एक्सपीरियंस कर चुके हो। हाँ। देवी देवताओं के शरीर भी दिखा देंगे कि क्या क्या क्वालिटी और क्या फैसिलिटी होती है, मनुष्य के शरीर की क्या लिमिटेशन है। ये सारी चीजें अनुभव करने की बात है, ये बोलने की बातें नहीं है। हाँ। जैसे कि मैं बोलूंगा कि आप खाना खाओ आपका पेट भरेगा, ये अनुभव की बात है। और हम लोगों को यहाँ पर गुलाम बना के रखा गया है, तो गुलाम बनाने वाले कुछ लोग बोलते कि उन्होंने हमको बनाया है, वो हमारा अपडेशन करेंगे, उनको वेलकम करो। फिर हमको इतना दिन क्यों गुलाम बना के रख दिया? हाँ। ये भी बात है ना। तो ये सब गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप वो जो बोल रहे हैं, कुछ मैं एक इंटरव्यू पढ़ा था, एक सुना था यूट्यूब पे, वो बोल रहे थे कि गोल्ड लेने के लिए उन्होंने हमको बनाया है और उनको गोल्ड चाहिए, गोल्ड चाहिए। हाँ। तो ऐसा मैंने तो सुना था ये चीज। आपने बोला कि ये तब क्या होता है और ये सिस्टम तब के साथ कैसे चलता है? हाँ, मैं यही बात अभी आपको बोलने वाला था कि वो उसमें बताया गया था कि ये गोल्ड के लिए हमको बनाया गया है और हम गोल्ड माइन। और मुझे तो ऐसा कोई बंदा पता नहीं कि जो बताएगा कि उसके परदादा ने या मैंने या मेरे पिताजी ने गोल्ड लेके दे दिया है गवर्नमेंट की, जाओ कोई तो आएगा एलियन या जो भी उनको वो एलाइट्स बोलते हैं, जो भी है उनको दे दो क्योंकि उनको जरूरत है ऊपर जाके। तो ये गोल्ड नहीं है, ये है गोल्डन तप। तप का मतलब क्या होता है? हीट, हीट एनर्जी है। वो कैसे बनती है? अपने पेट में जो जठर अग्नि है जिससे अपना खाना पचता है, हम लोग जब मेडिटेशन में बैठते हैं और स्थिर हो जाते हैं, तब वो जठर अग्नि से सुषुम्ना जब खुलती है अपनी, तब वो तप बनना शुरू होता है। उसको बोलते हैं गोल्डन तप। दूसरी चीज, अग्नि में हम लोग जो भी डालते हैं, जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, जो पुराने जमाने से चली आ रही है, वो लोग हवन करते थे। तो एक बंदा ऐसा ही करता रहेगा, दो बंदा, लेकिन ये पूरी परंपरा है ऋषि मुनियों की। जो हवन करते थे, आज भी हवन की परंपरा चलती है। तो उसमें वो क्या करते थे, कुछ डाल देते थे। और वो क्यों डालते थे? तो वेदों में क्लियर कट लिखा है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। फिर ये देवी देवता कौन है? यानी हायर है कोई उनसे, उनको तप चाहिए। क्यों तप चाहिए? क्योंकि उनको जैसे हमको जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, या प्रगति करने के लिए हमको पैसे की जरूरत होती है। जिसके पास में जितना ज्यादा पैसा वो उतना अमीर होगा, वैसे ही जिसके पास में जितना ज्यादा तप वो उतना उनमें ग्रेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे शिवलोक में अगर हमारी आत्मा जाती है, तो जिनके पास में सबसे ज्यादा, जिन शंकरों के पास में सबसे ज्यादा तप होगा वो शिव बनेंगे। जिनके पास देवी देवता में अगर स्वर्ग में गए, तो जिनके पास में सबसे ज्यादा पुण्य होगा वो इंद्र बनेंगे। स्वर्ग नरक तक पुण्य और पाप का कंसेप्ट है, उसके आगे पूरा तप का कंसेप्ट है, क्योंकि ये विश्व जो बना है वो तप से बना हुआ है और तप पे चलता है। और यही डायमेंशन है, ये मेन डायमेंशन है तप। तप से ही सारे डायमेंशन निकले हुए हैं और ये अनंत है, ये एक नहीं है। जैसे कि आप देखो, सूरज है, सूरज क्या है? अग्नि है। अगर वो अग्नि को हटा दो नवग्रहों में से, तो क्या बचेगा? पेड़ अपना खाना नहीं बना पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सूरज को हटा दो, पेट से अग्नि हटा दो, देखो ठंडा पड़ जाता है आदमी। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि जब तक शरीर में शिव है तब तक ही ये शरीर चल सकता है। जैसे ही शिव निकल गया, शरीर शव बन जाता है। शव का मतलब होता है डेड बॉडी। तो ये शिव है क्या, इसको पकड़ो। ये सारी चीजें इन्होंने तो कोडिंग में बोल दिया है, बहुत सारे कोडिंग्स है, लेकिन ये जो बनाया गया है ये सारा पूरा तप के लिए बनाया गया है। तब से दुनिया चलती है और ये सिर्फ कहीं सुनाई बातें नहीं है, ये आप थर्ड आई से देख सकते हो एक्चुअल में ऐसी चीज है क्या। क्योंकि ये सिर्फ बताया हमको और हम बोलेंगे हाँ ऐसा है ऐसा है, तो ऐसा नहीं। ये एक्सपीरियंस करने की चीज है। तो जब भी आप ये चीज को एक्सपीरियंस करोगे तो समझ जाओगे हाँ ये तप है। क्योंकि ऋषि मुनि भी तप के लिए बैठते थे, ऋषि मुनि भी तप करते थे। आज भी हम क्या मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं? तब भी करते हैं हम लोग।
तपस्वी बोला जाता है, क्रिया योगी भी क्या करते हैं, तप करते हैं। तो ये तप पे चलने वाली सारी सिस्टम है, जिसके पास में और उसको उतने ज्यादा डायमेंशन मिलेंगे, जिसके पास में ज्यादा तप होगा उस विश्व के। और ये सिस्टम बहुत बड़ी है, ये एक विश्व के परमात्मा तक लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारी लेयर्स है। अगर कभी हम लोग फिर से उस पर बात करेंगे तो पूरा चार्ट आपको समझाएंगे, अगर होगा अवेलेबल तो समझा देंगे कि कैसे है ये सब चीजें, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है कि और समझेगा नहीं ऐसा अगर मैं बताऊंगा तो, क्योंकि हमारे अंदर कुछ कंसेप्ट रहते हैं कि अरे एलियंस नहीं समझ में आ रहे हैं और ये अनंत भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान भी अनंत होते हैं या परमात्मा भी अनंत होते हैं, तो वो थोड़ा ऊपर से निकल जाएगा वो चीज, क्योंकि ये अनुभव की बात है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि ऐसा है नहीं, आप मानो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो ये सारी चीजें है क्या। और यही मैट्रिक्स है, जब हम नींद से उठते हैं तभी हमको ये दुनिया दिखती है। हम नींद में होते तो दुनिया दिखती नहीं है, और नींद में हमको ये पता भी नहीं चलता है मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इंडियन हूँ, जर्मनिस्ट हूँ, फॉरनर हूँ, जो भी हूँ मुझे याद नहीं आता है। उस अवस्था से बाहर निकलता हूँ, यानी मैं उठता हूँ तो सृष्टि उठती है, नहीं तो सृष्टि है नहीं, मुझे क्या लेने देना ये चीज से। अगर मैं ही नहीं उठा तो ये कौन उठा रहा है मुझे हर रोज ये शरीर से, और क्यों उठा रहा है, और जिसने भी बनाया इसने दुख तकलीफ ऐसे ये सब चीजें क्यों बनाए, और बनाई मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, अगर ऊपर कुछ है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। तो कोई अगर आपको ये रेडीमेडली दे रहा है, दिखा रहा है, तो उसकी उसके पीछे की साधना है, परंपरा है, और ये सारी चीजें है। हमको नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरा नहीं कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है, कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिडन है, जो नहीं करते हैं ये सारी चीजें, मिल गया आपने तक रख लिया। लेकिन जिसमें करुणा भाव है वो बोलता है कि अगर मुझे मिल गया है तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। हम लोग अभी जो एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और बात कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब है, ऐसे थोड़ी ना बात कर रहे हैं। एक करुणा भाव है, मुझे मिल गया है, दूसरे को भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। और इंस्टेंट है, उसको 10 साल बैठना नहीं, 20 साल बैठना नहीं। जैसे कि हर कोई यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में कि बोलते हैं कि नहीं ये बहुत खतरनाक है, आँख तीसरी आँख खोलना ये है। मेरे पास 4-4 साल के बच्चे हैं यहाँ पर जो हर रोज डायमेंशन देखते हैं और अलग अलग मैट्रिक्स में जाते हैं। अलग अलग मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, यानी अलग अलग परमात्माओं की रची हुई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को एक पिंजरा समझ लो आप, अलग अलग पिंजरे जिसके मालिक अलग अलग है। तो वहां तक जाते हैं ये बच्चे और देख कर आते हैं, देवी देवताओं से बात करके आते हैं। और एक दो नहीं है, 6,000 तो पुणे में ही है, और तो बहुत सारे बढ़ेंगे आगे आगे, क्योंकि ये सब चीज जो है वो इंस्टेंट है। और 10 में से 7 लोगों का इंस्टेंटली खुलता है, 90 दिन की साधना में बाकी लोगों का भी खुल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, जैसे लाइट का बटन दबाया और लाइट लग गई, ये लेने देने की चीज है। अध्यात्म को इतना क्रिटिकल बना के रख दिया है इन लोगों ने, और इसको इतना जटिल और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि आपको 7 जन्म चलना पड़ेगा, आपको एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में चलना पड़ेगा। और मुक्ति की बात करो तो यही मुक्ति है बोलते हैं। तो उनको मैं ना गलत बोलूंगा ना सही बोलूंगा, उनको जितनी जानकारी है वो अपने हिसाब से बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा माइंड ओपन रखो, क्योंकि आप सबको भी वहीं पे जाना है। कहाँ जाना है, डायमेंशन में नहीं। डायमेंशन तो ऐसे अनंत है, जो डायमेंशन बनाने वाला है, जिससे डायमेंशन बनते हैं, जिसको आप सेंटर पॉइंट बोलो, सोर्स बोलो, मेन सोर्स बोलो, ओरिजिन बोलो, जहां से सब कुछ ओरिजिनेट हुआ है। एक सोर्स नहीं, अनंत सोर्स ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। तो आप बोलोगे कि नहीं ऐसा कहाँ होता है, तो आप खुद आप से देख लो, यहाँ का भी पूरा मैट्रिक्स देख लो और ऊपर के भी मैट्रिक्स देख लो। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारे गुरुजी जो बोलते हैं वही सही है, तो भाई वही सही है। फिर उसको कोई, यहाँ पर फ्री विल है, कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जबरदस्ती कहाँ पर होती है, जब नेचर करता है, डिवाइन जब कुछ करता है या नेचर जब कुछ करता है तो वो सबके लिए सेम होता है। जैसे अर्थक्वेक होता है, वो ये नहीं देखेगा ये पर्सन स्पिरिचुअल है कि स्पिरिचुअल नहीं है, फिजिकल में है, वो नहीं देखेगा। वो क्या करेगा, सबके लिए सेम, बराबर है ना। सोलर प्लेस होगा तो सबके लिए, ऐसा नहीं कि बॉडी मनुष्य की ये शरीर, अगर वो बहरा है, अंधा है, उसने कभी सुना ही नहीं 5D में जाना, तो वो नहीं जाएगा, उसकी चेतना नहीं है, उसका हक ही नहीं है, 3D में रहेगा फिर तो बेचारा। तो ऐसा नहीं होता है, ये बहुत कुछ चीजें हैं। एक दिन में सारी चीजें बताना तो वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि अंतिम जो है वो आपको कहीं और नहीं जाना है, जो मूल सोर्स है उससे ही जुड़ना है। फिर आपको उसको जो नाम देना है दे सकते हो, और वो कोई और नहीं है, वो आप ही हो। आप जब तक दूसरे में उसको ढूंढोगे ना तो आप दो हो जाते हो, और दो हो जाते हो तो उसमें टाइम और स्पेस लगता है दो होने में, ये बात को समझो।
जब भी हम दो होते हैं ना, एक से दो, देखो मेरी उंगलियों की तरफ ठीक से देखो, एक से हम हो गए दो, तो इसमें क्या हो गया, एक से दो होने के लिए हमको क्या लगा, कुछ टाइम लगा और बीच में स्पेस लगा, नहीं तो हम दो नहीं है, हम एक ही है, देखो हम एक ही है, लेकिन इसको खोल दिया हमने, अब हो गया दो, तो क्या लगा, टाइम और स्पेस लगा, ये सब चीज के लिए। तो ये समझ लो, स्पिरिचुअलिटी बहुत ही आसान, सिर्फ देने वाला आपको मिलना चाहिए, वो आपको दे देगा, आपको उसको ढूंढना है। ये है, तो ये मैट्रिक्स का इतना ये जो कर रहे हैं कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है, ये समझने की चीजें हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं सब लोग, कि लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, वेकअप करने का काम कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। और मैं इसके लिए फॉर, और उनको भी मैं ये करता हूँ, कांग्रेट्स करता हूँ कि वो कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। लेकिन यही अंत नहीं है, ये भी समझो, अंत तक जाना है। और अंत क्या है, जो शुरुआत है वही अंत है, जहां से शुरुआत हुई थी है। बीच वाले पड़ाव ऐसे, हमको पड़ावों पर नहीं रुकना है, क्योंकि जिस भी पड़ाव पर रुकेंगे वहां तक माया ही माया है, और माया की चेंज होगी, क्वालिटी चेंज होगी, लेकिन माया माया है। पिंजरा, क्वालिटी चेंज होगी, मेटल की क्वालिटी चेंज होगी, लेकिन माया माया है, पिंजरा पिंजरा है। तो हमको सारे पिंजरे तोड़ के शुरुआत पे आना है, जहां से ये सब चीजें शुरुआत हुई, और ऐसा पॉसिबल है, और ये अपने आँख से आप देख सकते हैं। ओके। मुकेश हाँ जी, ये 5D एजेंडा जो चल रहा है और ये हाँ प्रिपेयर कर रहे हैं फिफ्थ डायमेंशन के लिए, ये आप हम्म। इस बारे में आप क्या कहोगे? देखो कैसा है, कभी भी कुछ चीजें चलती है, तो उसमें जो हमको कंट्रोल कर रहे हैं मनुष्य को, तो उसमें कुछ लोग उसके लिए फॉर काम करते हैं। जैसे पॉलिटिक्स होता है, हमको लगता है कि दो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका कुछ सेटलमेंट होता है अंदर से, कि मैं मारने, उसको बोलते हैं फिक्सिंग। जैसे मैच फिक्सिंग, आपने सुना है ये शब्द, मैच फिक्सिंग। हाँ हमको सर। लगता है कि वो मैच खेल रहे हैं, और हम उसको ऐसा देखते हैं कि अरे हाँ, ये अपोजिट टीम है और ये मेरी टीम है, तो मेरी टीम जीतनी चाहिए, हमको ऐसा लगता है। लेकिन ये फिक्स है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि उस पर जितना भी सट्टा लगा हुआ है, उसके ऊपर वो पहले से ही डिसाइड हो गया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो वैसे ये लोग जो माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि आपको 5D में जाना पड़ेगा, 5D में जाना पड़ेगा, नो डाउट 3D से 5D कभी भी बेटर है, लेकिन बेटर इसका मतलब ये अंतिम है ऐसा नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, ये अंतिम नहीं है। तो ये माइंड प्रोग्रामिंग चल रहा है आजकल, कि 5D में चलो, 5D में चलो, या एलियंस ने हमको बनाया है, ये एलियंस हमको अपडेट करेंगे, ये करेंगे, डीएनए चेंज करेंगे। तो ये सारी चीजें ना, ये आप, मैं एक ही बात आपको बोलता हूँ, हमारी ब्लड सेल्स है ना, वो भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं। आकाश में तारे हम लोग गिन नहीं सकते, उसको आनंद बोला गया है। 3D से 5D में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपके लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन जिन भी लोगों के थर्ड आई खुल चुके हैं, वो लोग देखते हैं। और ये लोग क्या बोलते हैं कि ये जो कुछ फोटोन ये चल रहा है, कुछ फोटोन बेल्ट चल रहा है, इसकी वजह से सबकी आंखें अभी अपने आप से खुलेगी, अपने आप से खुलेगी। तो ये समझ लो, थर्ड आई खुलती है, लेकिन डिग्रीज में खुलती है। ये मेरा शब्द जो है ना, डिग्रीज, वो ध्यान में रखना। डिग्रीज का मतलब क्या है, कि थर्ड आई खुल गई। जैसे तामसिक लोग भी करते हैं, काली माता की पूजा करते हैं, भैरव की पूजा करते हैं, तो उनकी आई उतनी ही खुलती है कि उनको दिखे, या जो नेगेटिव शक्तिज है वो उनको दिखे, उतनी ही खुलती। दूसरी किसी की ऐसी खुलती है कि वो शिवलोक तक भी देख सकते हैं। शिवलोक के आगे का किसी को यहाँ पर पता नहीं है कि शिवलोक के आगे भी कुछ चीज बनाई गई है, लेकिन उसके आगे की डिग्री अगर आपकी खुलती है, तो उसके आगे का भी आप देख सकते हो। और इन्होंने जो शून्य का खेल बना के रखा है, मोक्ष का खेल बना के रखा है, कि इतना सारा तप बनेगा तो इसको मोक्ष में डाल देंगे, या उसको मोक्ष मिल जाएगी। ये रेस चल रहा है सर, रेस। हमको मनुष्य से बनना है देवी देवता, देवी देवताओं से अगर हम ऊंचा जाएंगे तो हम बनेंगे ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी, फिर शिव जी। क्यों बोल रहा हूँ, वहां की बॉडी मिलती है हमको। जैसे यहाँ पर आते हैं तो मनुष्य की बॉडी मिलती है, तो मनुष्य बन जाते हैं हम लोग। वैसे शिवलोक का अगर हमको बॉडी मिलती है, शरीर मिलता है हमको वहां पर, तो हमको शंकर बोला जाता है, वहां पर शैव बोला जाता है, विष्णु लोक में वैष्णव बोला जाता है। तो ये एक विश्व का सिस्टम समझा रहा हूँ मैं आपको कैसा है। और ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे भी ये सारी चीजें देखते हैं, और आप उनसे बात भी कर सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं, किसी भी ग्रह पे जाके आप वो ग्रह भी देख सकते हो। जो हमको ये बताया जा रहा है कि 5D ये बहुत चल रहा है, मैं भी आजकल बहुत सुनता हूँ कि ये 5D है, और यहाँ से वहां जाएंगे तो हम यहाँ बैठ के वहां पर टच कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। यहाँ के जो भी क्रिया योगी है, बाय द वे मैं भी क्रिया योग से ही आता हूँ, और
तो इसका मेरा प्रैक्टिस भी पहले बहुत, मैं बचपन के 8 साल से ये सब सारी चीजें करता हूँ, तो ये सब चीजें मुझे पता है। तो इसमें भी सिद्धियां बहुत सारी ऐसी होती है। जो श्यामाचरण लाहिरी महाशय थे, वो एक बार में 2 जगह पे प्रकट हो सकते थे, 4 जगह पे प्रकट हो सकते थे। उनके इसमें ऑटोबायोग्राफी में ये सब कुछ लिखा हुआ है, पिछले जन्म भी पता चलते हैं। परमहंस योगानंद है, उन्होंने भी ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी। तो इसमें ये सब सारी चीजों का उल्लेख है। वो कुछ कुछ लोगों के साथ में होता है जो उतनी क्रिया करते हैं, उतने सेट करते हैं, तो उसके बाद में उनको वो गिफ्ट के जैसा मिलता है। उतना तुमने काम किया, उतना पेमेंट आप ले लो। लेकिन इसका मतलब मुक्ति नहीं है, क्योंकि जो खुद शिवलोक से आए हुए हैं, तो वो आपको शिवलोक से ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो अगर इसको 5D को अगर आप मोक्ष समझ रहे हो या 5D मिला, तो उसका मतलब हम विजुअलाइज कर लेंगे या दिमाग में सोचेंगे और वो चीजें क्रिएट हो जाएंगी। तो ये जैसे बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग होती आई है। एक अलादीन का चिराग होता है, उसको आप घिसोगे तो उसमें से एक जिन निकलता है, वो बोलता है जो क्या हुक्म है मेरे लिए, मैं आपकी विश पूरी करने को आया हूँ, योर विश इज माई कमांड। तो हम बोलते हैं कि मुझे ये बना दो, मुझे उसके लिए ये चाहिए वो चाहिए। यानी ये क्या हो गया, फिजिकल डिमांड्स हो गई सारी। तो आपके लिए पृथ्वी बना रहा है, आपके लिए मंगल बना रहा है, ये बना रहा है, तो आप वो बन गए। ये प्रोग्रामिंग है, आपको वो बनाया जाना था, इसलिए बचपन से आपकी वो माइंड प्रोग्रामिंग कर दी कि आपको वैसा बनना है, वैसा बनना है। पर ये क्या है, 5D में है ये सब चीजें। उससे भी आगे कुछ चीजें हैं। अभी कुछ लोग उसको शंबाला बोलते हैं, वहां पर जाके सोल को प्यूरिफिकेशन होगा, ये होगा वो होगा। सब चीजें ठीक है, लेकिन एक विश्व के रिलेटेड चल रही है, एक ही विश्व के रिलेटेड, एक पिंजरे की बात हो रही है। और इतना लिमिटेड नहीं है, मैं ये बोलता हूँ। और सारी दुनिया छोड़ दो, आप अपना सोचो। मैं नींद से उठता हूँ तो मैं दुनिया देखता हूँ, तो भूख लगेगी, मैं खाना खाऊंगा, मेरा पेट भरेगा। यहाँ पर अटक गया तो मैं अटक जाऊंगा, ना कोई बचाने आने वाला है, ना कुछ करने वाला है। अगर ये सिस्टम से चलते हो, तो ये सिस्टम से चलते हो कि मुझे अपनी चेतना उठानी है, मुझे अपने आप से निकल जाना है, और मैं अपने आप निकल जाऊंगा क्योंकि सोलर फ्लैश होने वाला है। तो ये अगर ऐसी चीजें होने वाली है या होगी, तो सबके लिए होगी, मैं ये भी बोलता हूँ, ये गारंटी के साथ है। क्योंकि नेचर कभी भी बायस नहीं होता किसी के लिए। और कुछ चीजें हैं जो कुछ एलिट्स है, वो ये प्रोग्रामिंग कर रही है कि नहीं हम करेंगे तो होगा, हम करेंगे तो होगा। ऐसा नहीं है, ये सब प्री प्लान्ड चीजें चल रही है यहाँ पर। थोड़ा जाग कर आप देखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि आपके जो पैसे है, आपको बैंकरप्ट करने का ये सब सिस्टम चल रहा है। कितने तो देश बैंकरप्ट हो चुके हैं। श्रीलंका है आपके सामने, देख सकते हो आप, बाकी के देश भी है छोटे छोटे। वैसे 52 कंट्रीज बैंकरप्ट होने के कगार पे, ऐसा वर्ल्ड बैंक बोल रही है कि ये कभी भी हो सकता है। और लोगों को अंधेरे में, और हम कुछ कर नहीं सकते वो टाइम पे। क्यों? क्योंकि जैसे 500 के 1000 के नोट बंद हो गए, हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने ले ली डिसीजन ये करना है, तो हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। वैसे ही जब वो सोलर फ्लैश होगा, तो वो जो होगा वो फिर तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। अगर उससे पहले हम जागे नहीं, उससे पहले हम, हमारी चेतना वहां तक, देखो एक रूल है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। आपका अटेंशन जहां पर जाएगा ना, वो वहां पर आप जाओगे। ये कृष्ण ने भी भगवत गीता में स्पष्ट बोला है कि हे अर्जुन, तू अगर देवी देवताओं की पूजा करेगा तो देवी देवताओं को प्राप्त होगा, तू अगर भूत प्रेतों की पूजा करेगा तो उनको प्राप्त होगा, तो तू पंच महाभूतों की पूजा करेगा। ऐसे बहुत सारे उसने बताया। फिर बोला कि इन सबको छोड़, तू एक मुझको शरणा, माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक को तो शरणा। बस उतना उसने बोल दिया कि मैं अकेला हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं भी खाता हूँ। तो उसका विश्व विराट रूप उसने दिखाया कि देखो मैं एक विश्व का मालिक हूँ, मैं ही महाकाल हूँ। और आपने भी वो देख लिया उसका विश्व विराट रूप कैसे होता है, क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो उसका विश्व विराट रूप देखते हैं, और ये सारे डायमेंशन देखते हैं। क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं, या देखने वालों को देखोगे नहीं, जैसे कि किसी का फ्रेंड है, किसी का भाई है, घर में 4 लोग है, 2 लोग देख रहे हैं कि अरे ये सब चीजें ऐसी है, तो 2 लोगों ने उन पे विश्वास रखना चाहिए कि वो झूठ क्यों बोलेंगे, उनको दिख रहा है वो बोल रहे हैं ना। और वो समझ रहे हैं, वो इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है, एक दिन में देख लिया और सब समझ में आ गया। ये एक्सपेरिमेंट की चीज है। आपको ग्रेजुएशन करने के लिए भी 15 साल देने पड़ते हैं। ये बात तो सही है क्या, नहीं है? तो आपको स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने, या तो फिर आपको बिलीव करके जाना पड़ेगा, क्योंकि फेथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशन ऑन द अर्थ, ऐसा जीसस बोल रहे। फेथ, तो ये चीज है फेथ। तो आपको फेथ रख के जाना पड़ेगा, या तो फिर जो बोल रहे हैं उन पे फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके अपने हैं, वो देख रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। ये चीज है बस। तो 5D के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि 5D अंतिम नहीं है,
5D बेटर है 3D से, बहुत बेटर है, 3D से तो बहुत बेटर है। तो अभी सच जानने के लिए प्रैक्टिकल वे क्या है, और ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए क्या है प्रैक्टिकल वे? प्रैक्टिकल वे ये है कि आप जानने वाले बनो, मानने वाले नहीं बनो। क्योंकि आज तक क्या हुआ है, मानने वाले बने हैं ज्यादा, सब फॉलोअर्स है, सब फॉलोअर्स है। किसी ने कुछ कह दिया हमने मान लिया, किसी ने कुछ कह दिया हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन जो होती है ना, वेवलेंथ, वो उससे मैच कर जाती है। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि अरे वो लोग ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ओपन माइंड होना चाहिए आपने, और ये ढूंढना चाहिए, आप खोजी बनो, आप सर्च करो ये कहाँ पर मिल सकता है। मुझे नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कहीं पर भी नहीं, कहीं पर हो सकता है, ऐसा ढूंढो। ये पहली चीज है। अगर वो मिल जाता है, अगर मेरी बात करोगे आप, तो मैं बोलता हूँ कि कभी भी पहले आप थर्ड आई ओपन करके ले लो और वो देख लो ये सारी चीजें अपने शरीर के अंदर। जो 108 चक्र है, मूल मेन तो 7 चक्र है, लेकिन 108 अलग अलग सेंटर पॉइंट से चक्र है, तो वो देख लो कैसे होते हैं, कुंडलिनी शक्ति कैसी होती है वो देख लो। वो नहीं देखना है तो जरूरी नहीं है कि वो देखने की जरूरत है, हम इससे ऊपर और इससे ऊपर भी देख सकते हैं, सहस्त्रार से ऊपर जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना अनुभव की और एक्सपीरियंस की है। तो जो भी पहले तो चीज देखो, ये 2 आंख से हम देखते हैं तो सामने गड्ढा है या अच्छा रोड है, ये आंख से हमको दिख जाता है कि नहीं दिख जाता। बोलो, मैं टॉकेटिव होना चाहता हूँ, आप बोलो मैं जो बोल रहा हूँ। अगर हमको हमारी आंखें खुली है और अंधेरा नहीं है, उजाला है, तो उजाले में हमको अच्छा दिखता है कि अंधेरे में हमको अच्छा दिखता है? आंखें बंद है समझो तो अंधेरा है, तो दिखेगा क्या हमको? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। वैसे ही ये फिजिकल वर्ल्ड की बात है, तो वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात क्या है कि ऐसा होगा, हम 3D से 5D में जाएंगे। तो भाई पहले देख लो ना स्पिरिचुअल आप ओपन करके, डिवाइन आई ओपन कर लो ना। डिवाइन आई तो सबको मिली हुई है, डिवाइन आई सबके पास है, किसी के पास नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ डिग्रीज में खुलती है, ये मैं मानता हूँ। कोई और भी लोग हैं जो खोलने वाले हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने वाले भी है, जो इस फिजिकल वर्ल्ड में उसका उपयोग करके ले लेते, आग बंद करके किताबें पढ़ेंगे और आपके मन की बात जान लेंगे, टेलीपैथी जैसे। ये सब चीजें होती है ना, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीजें होती है, लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इससे हमारी मुक्ति होगी क्या? अगर हम स्पिरिचुअल वे पे चलना चाहते हैं, मुक्ति की बात करते हैं कि हमको इसमें नहीं फंसना, तो ये चीजें फंसाने वाली चीजें है, ये मैं आपको बोलता हूँ। तो सबसे पहले हमने अपना थर्ड आई ओपन करना चाहिए, ये सारी चीजें देखनी चाहिए, और जो आपको ये दिखा सकता है वो आपको उसका मार्ग भी बता सकता है कि इसके बाहर कैसे जाया जाता है। कुछ कोडिंग होते हैं, और जैसे कि ये बात हमारी जो अभी बात चल रही है, तो ये सिर्फ हम नहीं सुनेंगे ना, ये सब लोग सुनेंगे। तो कुछ चीजें कैसी होती है, गुप्त होती है। तो गुप्त वस्तु तभी मिले जब भेदी लीजिए साथ, ऐसा बोला है कबीर जी ने। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तभी मिले जब भेदी लीजिए साथ। जिसको भेद पता है उस चीज का कि इससे कैसे बाहर निकलते हैं, तो वो आपको भेद दे देता है। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि सबके सामने बोल दी या किताब में लिख दी और हो गया वो। तो फिर तो ऐसा हो गया मैंने किताब पढ़ ली और मैं डॉक्टर हो गया, कल से ऑपरेशन शुरू कर दूंगा। या गन के बारे में मैंने जानकारी ले ली और अभी गन चलाना शुरू कर दिया, तो ये नहीं है। उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं और उसकी कुछ गुरु परंपरा होती है, उस तरीके से वो दिया जाता है हर एक को, क्योंकि यहाँ पर हर एक की फ्री विल है। देना चाहे भी तो, और सामने वाला नहीं लेना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि उसको अभी भी 3D में या 5D में रहना है या 8D तक जाना है उसको। एक विश्व में लगभग लगभग आपको 100D है, यानी 100 डायमेंशन से कम ये परमात्मा तक जाने के लिए। तो अभी तो आप 5D की ही बात कर रहे हो, तो अभी तो आप 5% में बात करेंगे, तो 5% भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है आप लोगों को। यानी जो भी इसमें जाना चाहता है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 5D हो सकता है तो 6D क्यों नहीं हो सकता, ये मुझे जवाब दे दो आप लोग। जो भी बोलेंगे कि नहीं नहीं कि ये विरोध कर रहे हैं या फिर ये हमको रोक रहे हैं, मैं रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री विल है, सब लोग जाएंगे, जिनको इच्छा है वो जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर का भी कुछ है, अगर वो आप देख सकते हो तो क्यों नहीं देखोगे, और नहीं देखना है तो वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन इससे मुक्त कैसे होते हैं उसका पता वो तो होता ही है, क्योंकि अगर किसी ने पजल बनाया है तो बनाने वाले को वो पता है पजल कैसे बनाया है। और एक क्वेश्चन था कि हाँ। ये थर्ड आई इंस्टेंटली कैसे ओपन होती है? देखो, जैसे किसी ने खोज लिया ये बिजली का आविष्कार, यानी करंट का आविष्कार किसी ने खोज लिया
और उसने बता दिया कि ये बटन आप दबाओगे तो बिजली लगेगी। तो ये क्या किया है, उसके पीछे गुरु परंपरा होती है, उन्होंने बहुत सारी खोजें कर कर क्या है। अब जो म्यूजिक से रिलेटेड है ना, उन लोगों को पता है म्यूजिक में बहुत सारे राग होते हैं, लगभग 108 राग होते हैं म्यूजिक में। तो वो राग खोजे गए हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियों, और आता है तो वो डायरेक्ट उनको दे देते कि बेटा अभी ये राग समझो, राग भैरवी है। हाँ, तो वो बोलते हैं कि ये राग भैरवी है, तो इसको ऐसे गाया जाता है, यहाँ से छोड़ा यहाँ से उठाया। तो ये उनको रेडीमेड दिया जाता है, उसको खोजने की जरूरत नहीं। उसकी 4 पीढ़ियों ने वो राग खोज लिया और उसको डायरेक्ट दे दिया कि अब ये ऐसा करो। तो इसको बोलते हैं कि जो मेरे पास है मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ आपको, तो वो खोजने की जरूरत नहीं। वैसे ही जो गुरु परंपरा है, ये जो गुरु परंपरा से आया हुआ है, उसमें वो दिया गया है कि आप किसी को भी उंगली लगा दो तो ये खुल जाएगी आपकी आंख, क्योंकि हमने उसमें सब रिसर्च डेवलपमेंट किया है। दूसरी चीज, वो जो अधिकार ही लेकर आए हैं आते टाइम पे, जैसे श्री कृष्ण भगवान आए थे यहाँ पर उनके अवतार कार्य में, तो वो अपना सुदर्शन चक्र साथ में लेकर आए थे, लेकिन ऐसा दिखाते नहीं घूमते थे मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। जब उसकी जरूरत पड़ती थी वो निकल जाता था और वो उससे किसी की गर्दन उड़ा देते थे। तो वो लेकर ही आए थे, यहाँ आकर उन्होंने पैदा नहीं किया है। तो ये थर्ड आई, बाकी के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं हम नहीं खोल सकते, या आपको हम दीक्षा दे देंगे और आप जिंदगी भर लगे रहो, और बाद में भी ऊपर आपकी थर्ड आई खुलेगी नहीं खुलेगी पता नहीं है। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक बार आपके फोरहेड में हाथ लगा दिया, उंगली लगा दी या वो पॉइंट दे दिया तो आपकी थर्ड आई खुल गई, इसमें कोई भी शक नहीं। क्योंकि 10 में से 7 लोगों को तो इमीडिएट दिखना शुरू होता है, जो कि आपका भी एक्सपीरियंस है, आपने भी एक्सपीरियंस कर लिया है कि वो दिखते कि नहीं दिखते सारे लोग। ओके, तो ऐसा ही है, सबके साथ में होता है। अपने पास में लगभग 500-600 वीडियोज है जो यहाँ पर आते हैं दूर दूर से, उनके वीडियोज निकाले हैं। 4 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के बूढ़े तक ये किसी की भी खोली जा सकती है, क्योंकि बस आपको जिंदा होना जरूरी है ये शरीर में। मरे हुए शरीर के हम थर्ड आई नहीं खोल सकते हैं, जिंदा किसी भी शरीर की खोल सकते हैं, भले इसको अभी दिखे नहीं दिखे, लेकिन वो खुल गई उसकी थर्ड आई, उसमें कोई डाउट नहीं, हमको तो कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से ये होता है। तो ये गुरु परंपरा की बात है और ये अधिकार की बात है। तो जिनके पास में ये अधिकार नहीं है वो उसको बहुत लंबा करके बताते हैं, ऐसा करना पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा, फ्लोराइड से आग बंद हो गई है, और ये है और फलाना है ठिकाना है, ये सारी चीजें हैं उनके लिए। तो ये उनके लिए है जिनको इसका अभी पता नहीं। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप समझो मेरी बात को, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। जिनको जितना नॉलेज है वो उतना ही बताएगा, लेकिन कभी भी ना ऐसा घोड़े के जैसे नहीं रहना कि जो मुझे पता है वही सही, मैं इतना ही देखूंगा और ऐसे ही चलूंगा, तो वो बात गलत है। आपके पास नहीं है इसका मतलब किसी के भी पास नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने तो वीडियो कॉल पे भी बहुत से लोगों की थर्ड आई खोली है, लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है, क्योंकि सामने जितना रहेंगे उतना बेटर है, अच्छा है। ये सब चीजें है, तो थर्ड आई इस तरीके से खुलती है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली बात है, बहुत छोटी पृथ्वी है अपनी ये पूरे गैलेक्सी में, उसमें हम लोग तो अपनी जो औकात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अपना एग्जिस्टेंस जो है वो देख लो आप कितना छोटा सा है। तो इतने छोटे से पृथ्वी पे इतने छोटे छोटे लोग, अगर आप ऊपर से जाके देखोगे तो पृथ्वी भी इतनी छोटी सी दिखेगी, कण के जैसे, क्या अस्तित्व है हमारा। तो इसमें थर्ड आई खोलना और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। लेकिन जिनको ये अभी तक मिला नहीं है, ये जो वो जर्नी में है, वो इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, क्योंकि अभी तक उनको मिला नहीं, तो उनके लिए वो बड़ी बात है। अपने लिए छोटे बच्चे का खेल है, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी देख सकता है इनके पूरे मैट्रिक्स को, देवी देवताओं को, सारे आकाशों को, 21 आकाश जो बनाए ये महाकाल ने, ये विश्व के मालिक ने, उसका सारा खेल आप देख सकते हैं। तो अभी मुकेश जी, आप अपना हाँ। फाइनल मैसेज लोगों को दे दीजिए, बाद में हम कंक्लूड करते हैं। ओके, सबके लिए फाइनल मैसेज यही रहेगा, जो भी ये वीडियो सुनेंगे आज और इसके बाद में भी जो भी सुनेंगे, उनके लिए यही मैसेज है, ये मैट्रिक्स से बाहर आ जाओ। ये मैट्रिक्स से बाहर कैसे आओगे? अपने आप को जानकर आओगे, क्योंकि जब तक आप दूसरों को देखोगे, दूसरों को पहचानने की कोशिश करोगे या दूसरे की तरफ जाएंगे, तब तक ये होगा नहीं। जब तक आप टाइम और स्पेस में रहोगे तब तक ये होगा नहीं। टाइम और स्पेस में आप कब नहीं होते हो? जब आप सोते हो तब आपको टाइम और स्पेस का पता नहीं चलता है। एक समझने के लिए सिर्फ एक इशारा कर रहा हूँ, वो है टाइम और स्पेस ना होने की एक अवस्था, जिसको हम हर रोज अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि 8 घंटे सोते हैं, हमको लगता नहीं कि हमने 8 घंटे सोए। अगर 8 घंटे एक जगह पे बैठने के लिए बोलेंगे ना, जब आप जागते होते हो तो आप हिलडुल जाओगे, बैठ नहीं पाओगे 8-8 10-10 घंटा, लेकिन नींद आप 10-12 घंटे तो आराम से कर सकते हो। समझ आ रही है बात? तो हमको क्या है, ये चीज से बाहर निकलना है। कोई भी अगर हमको बोलेगा कि नहीं मैं तुझे यहाँ से उठा के शिवलोक तक लेके जाऊंगा, ये क्रिया करो, ये क्रिया से
उस लोक तक जाओगे, या ये करो, यहाँ से ये क्रॉस करना, मैट्रिक्स क्रॉस करना मतलब 5D में जाना। तो ये सब आप सिर्फ सुनो, लेकिन अपना भी दिमाग लगाओ, क्योंकि मनुष्य का जन्म बार बार मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये चेतना फिर से मनुष्य जन्म को पकड़ेगी और उस टाइम पे ये बताने वाला होगा नहीं होगा ये पता नहीं। तो एक ही जन्म में हमको वो छलांग लगानी है, जहां से हम आए हैं वहां तक हमको रिटर्न जाना है। तो परम मुक्ति हमारा ध्येय होना चाहिए कभी भी। परम मुक्ति का मतलब क्या है कि ऐसी मौत की जिसके बाद में फिर से जन्म नहीं होगा। बाकी तो सिर्फ मुक्ति के नाम पे छलावा चल रहा है, मोक्ष के नाम पे छलावा चल रहा है। तो 35 लाख साल की नींद दे देते हैं, नींद जीवात्मा को, और फिर से शरीर दे देते, तो वो मुक्ति नहीं हुई। भले बहुत लंबी नींद है वो, और ये आप अनुभव में सिर्फ बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं है, ये आप अनुभव कर सकते हो, आप जाके उस स्थानों पर देख सकते हो कि सच में ऐसी चीज है क्या, या ऐसा हो सकता है क्या। तो हाँ, हो सकता है। एक मनुष्य हो सकता है तो हजारों मनुष्य हो सकते हैं, एक चांद हो सकता है तो हजारों चांद हो सकते हैं, एक दुनिया हो सकती है तो हजारों दुनिया हो सकती है, एक परमात्मा हो सकता है तो हजारों परमात्मा हो सकते हैं। बस आपको पता नहीं है, इतनी सी बात। तो वो पता करने की कोशिश करो, और जो भी हमसे जुड़ेंगे उनको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ज्ञान ज्ञान का ये ज्ञान भी दिया जाएगा और अनुभव भी कराया जाएगा। यानी ज्ञान अनुभव यहाँ पर पूरी तरीके से होगा। जो भी ओपन माइंडेड है वो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, वो ये सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, 4 साल से बच्चे से लेके 80 साल तक, 90 साल तक जो भी जिंदा आदमी है या औरत है, वो आके अपना थर्ड खुलवा सकते हैं। मेरा नाम, नंबर, मोबाइल नंबर और लोकेशन आपको नीचे इसमें दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से वो सब ले लेना, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सतीश जी से भी कांटेक्ट आप कर सकते हो, जिनके भी नंबर वहां पर दिए जाएंगे उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। मुझे कांटेक्ट डायरेक्ट किया तो भी चलेगा। सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ। लेकिन कभी फोन नहीं उठाया तो आप मैसेज डाल देना, मैं फिर आपको कांटेक्ट करूंगा आपके नंबर पे। ठीक है, बस इतना ही आज का मैसेज, तो इतना ही है। बाकी अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप पूछ रहे थे उस दिन देवनागरी भाषा के बारे में, तो 2 मिनट में वो बताओ या खत्म करना है यहाँ पर?